नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर मेहदावल क्षेत्र धर्मसिंहवा थाना और जहां भी शोषित वंचित के साथ अत्याचार जुल्म होता है वहां पर पब्लिक दस्तक की टीम सबसे पहले पहुंचती है। आइए हम दिखाते हैं कि शोषित है जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनको मारा पीटा गया है, उनसे हम मिलाते हैं। उन परिवार का मामला है, चलिए अब दिखाते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बाद हाइप कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आपके साथ क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर, मेरा नाम विनोद शुक्ला, ग्राम जमिया, पोस्ट महदूपार, थाना धर्मसिंहवा, जिला संत कबीर नगर, ब्लॉक 7 का मैं स्थायी निवासी हूँ। मैं ग्राम जमिया में रहता हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। मेरे घर के बगल में एक इंद्रजीत यादव, जिससे मैं काफ़ी 7 सालों से मैं परेशान हूँ। जिसका वजह है न उनसे हमें कुछ लेना है, न ज़मीन का कोई मेरा विवाद है, न कुछ कहना है। कारण ये है कि वो दारू पीते हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में रहते हैं। वो गाली इन्हें पिला खिला करके गाली गुप्ता दिलाते हैं, हमारे बच्चों को रास्ते में छेड़ाखानी करते हैं, अटैक करते हैं। मैं इसका सूचना थाना पर देता हूँ बार बार, जो कि मैं पुलिस को दिया 7 बारी एप्लीकेशन। पुलिस बुलाती है हमें थाने पर। थाने के बगल में एक चाय की दुकान है, वहाँ बुला करके पुलिस वाले सारी बात जानते हैं। वो मौके पर यहाँ घटना भी देखते हैं कि घटना में गलती किसकी है, लेकिन और वहाँ बुला करके हमको सुलह सपाटा करवा देते हैं, समझा बुझा करके भेज देते। फिर पुनः 4 दिन बाद हमारे पास मेहदावल तहसील से 151, 107 का नोटिस दे देते हैं। हम जा कर के वहाँ जमानत कराते हैं कि शांति 6 महीना के लिए सुरक्षित है। लेकिन आए 15 दिन बाद फिर हमारे सामने वही घटना हो जाती है। महोदय, हम जाते हैं एसपी साहब के पास खलीलाबाद। वहाँ मैं एप्लीकेशन देता हूँ, वहाँ से यहाँ थाने पाता है। ये लोग हमें अनायास धमकाते हैं, जिसमें एक अरुण सिंह थे सिपाही। उसने हमें 6 महीना हमारा केस देखे, 6 महीना हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। मेरा सर फट गया। 7 साल पहले मेरे मुकदमा चल रहे हैं, GRS उसके नाम से दर्ज किया गया। पुनः अभी 15 दिन पहले से वो फिर गाली गुप्ता देना शुरू कर दिए हैं। मैं परसों की 17 तारीख की 2 बजे की घटना है, मेरे घर से फ़ोन गया। मेरी बीवी पढ़ा करके आ रही थी, मेरे बच्चे पढ़ के आ रहे थे। इंद्रजीत यादव ने ही, मेरा गांव के बाहर घर बन रहा, वहाँ पास में कोटेदार का एक मकान है, उनके घर के सामने मेरे बीवी बच्चों का रास्ता रोक दिया गया। ईंटा पाथर लेकर के उन्हें गाली गुप्ता दिया जा रहा था। कुछ लोग बाहर से उनका बचाव कर रहे थे कि ऐसा काम मत करो, उनके घर कोई नहीं है, बीवी है, जाने दो उसको, बच्चे हैं, जाने दो। लेकिन वह मान के राजी नहीं है, ईंटा पत्थर उठा रहे हैं, हमको गाली दे रहे थे। वर्तमान में मेरी बहन छोटी वाली एक्सपायर कर गई थी। मैं गया था उसके पास नौगढ़ में, उसका काम था। मैं वहाँ से आ रहा था, रास्ते में सकारपार चौराहा पे मेरे बच्चों का फ़ोन गया कि इस तरह की स्थिति है। मैं 100 नंबर को सूचित किया कि 100 नंबर फ़ोन करके आप बुलाइए। हम आए घर पे, हमसे पहले ही 2 मिनट के पहले 100 नंबर यहाँ पहुँची हुई थी मौजूद। 100 नंबर पुलिस खड़ी थी, उसके सामने वो गाली दे रहा था, ईंटा पत्थर उठा रहा था। मैं पहुँचा हूँ, उनके सामने मुझे गाली देने लगा। मैं कहा सर देख लीजिए। पुलिस वाले नहीं कुछ बोले? पुलिस वाले बोले शुक्ला जी आप शांत रहिए, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। उन्हें पुनः एसओ साहब को 17 तारीख को ही सूचित किया तुरंत। वो बोले किसी तरह उनको ले आओ। 100 नंबर की पुलिस हमें भेज देती है थाने पे। हम थाने पे चले जाते हैं, वो बोलते हैं एक एप्लीकेशन दीजिए। मैं एप्लीकेशन लिख करके दे देता हूँ। मेरा FIR दर्ज नहीं होता, हमको वहाँ से समझा करके भेज देते हैं। दूसरे दिन 18 तारीख को मेरी बहन का काम है, हमको वहाँ राशन पानी ले जाना। मैं घर से अपने छत पे से गेहूं उतार के लेके जा रहा था। इतने में कुदार और खंती बसल सब्बल ये दोनों ले करके मेरे ऊपर वार किए, जिसका देखिए ये प्रमाण है, मेरा हाथ कट गया है, सब्बल से मारे हैं। मेरा ये हाथ सूजा हुआ है, बटन आज बंद हुआ है 19 तारीख को। दिखाइए। मेरा ये बटन नहीं बंद हो रहा था, हाथ में इतना सूजन था। मैं यहाँ से पुलिस हमको 100 नंबर आई, रात में
ये देखिए सूजन है मेरा, ये हाथ में चोट लगा। कुदार ले करके मेरे को सर पे मारा गया। यहाँ पर देखिए ये सर चोट लगा हुआ है, ये अंदर घाव है। मैं गया थाने पे, हमको पुलिस ले गई, कुदार भी उसकी ले गई है, वहाँ थाने पे रखा हुआ। वहाँ से हमको मेहदावल भेजा जाता है, हम बेहोशी हालत में जाता हूँ, काफ़ी खून हमको गिर चुका होता है। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट होता है, मैं पुनः आता हूँ थाने पे। थाने पर से फिर मेरे को साथा भेजा जाता है, जो लोग मेरा अस्पताल है। वहाँ जाने के बाद FIR नहीं दर्ज करते हैं, वहाँ डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करता, हमको पट्टी सुई दवा दे देते हैं, लेकिन सुई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। हमारा कोई डॉक्टरी काम नहीं होता है, लिखा पढ़ेगा। फिर मैं वहाँ से रिटर्न वापस आता हूँ, दूसरे दिन फिर वही का काम एक होमगार्ड के साथ मेरे साथ कर दिया जाता है। फिर मैं उसको लेके साथा जाता हूँ, डॉक्टर फिर वही जवाब मांगता है कि इस पे FIR नंबर दीजिए तो हम डॉक्टरी करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से हम दीवान से बात कराते हैं, तो दीवान यहाँ से भेजते हैं किसी दबाव में, किसी के कहने से। तब दरोगा समझ में आता है तो दरोगा जी यहाँ से भेजवाते हैं, तो मेरा डॉक्टरी होता है 38 घंटे बाद, 38 घंटे बाद 38 घंटे मेरा डॉक्टरी होता है। अभी तक मैं 3 दिन हो गया, मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। छोटे छोटे 8 साल का मेरा लड़का है, 11 साल की मेरी लड़की है, मेरी बीवी है, हम 3 लोग घर पे रहते हैं, 4 लोग। मेरा गांव के बाहर घर बन रहा। अभी तक उस आदमी को ये लोग पुलिस यहाँ आई नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं वहाँ दरखास्त दे करके आता हूँ, घर पे पहुँचते ही मेरे को घर से गेहूँ लेकर के मैं बाहर निकलता हूँ। जैसे मैं द्वारे पे आता हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर इतना तगड़ा प्रहार हो जाता है, जानलेवा हमला। मैं थाने को सूचित करता हूँ, सारा मौके पर देखे हुए, फिर भी थाना अभी तक उसको, आज 19 तारीख हो गया, शाम को 5 बज रहा, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस यहाँ गांव पे नहीं आई। तो हम कैसे माने कि भी पुलिस हमारी सहायता कर रही है? पुलिस तो हमें खुद, हम पुलिस के पास गए, पुलिस हमको भेज करके यहाँ मेरा जान ले रही है, तो मैं किस तरह अपना जान बचाऊं? आपको लगता है अपराधियों संरक्षण दे रही है? पूरी संरक्षण दे रही है। मेरे करने के बाद आज उन्होंने हमको ये एप्लीकेशन का जो मैं दिया था, उसका FIR दर्ज करके हमको कॉपी दिए हैं, जिसमें धारा लगा है 115(2), 352, 110, 131, यही धारा लगा है इस पे, यही धारा इस पे लगा है। और देख लीजिए हमको दिए हैं। अभी तक पुलिस यहाँ मौके पर आई नहीं। और अभी 3 बजे के टाइम मेरे बीवी और बच्चों का, ये मेरा बाहर में घर बन रहा है, यहाँ आए थे, रास्ते में उसने फिर ही रास्ता रोक लिया। मेरे बच्चे डर के भागते हुए, मेरी बीवी मेरे पास गई, तो वहाँ पहुँची, तो मैं उन लोगों को ले आकर के घर पहुँचाया। मैं किस तरह पुलिस को धर्मसिंहवा सूचित करूँ कि पुलिस मेरी सहायता करे। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि इसके लिए आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारे जान का, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। ये देख लीजिए मेरा लड़का है, 3 दिन हो गया स्कूल नहीं गया है, ये रो रहे हैं। मैं किस तरह से इन लोगों को ले करके मैं कहाँ रहूँ? वो इसी तरह से आता है, जब भी होता है गाली गुप्ता देता है। पुलिस आश्वासन दे करके हमको भेजती है। मैं बच्चे डरे हुए हैं पूरा दम, बच्चे पूरा डरे हुए हैं, बच्चे पूरे डरे हुए हैं, रो रहे हैं। 4 दिन से मैं इनको, अब बताइए, मैं 2 गोरू हैं, मेरा घर बन रहा, मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ, मैं बच्चे मेरे पीछे पीछे लग रहे हैं। कमरे में इनको बंद किया हूँ, मेरे घर पे ईंटा फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। एक कुछ वीडियो है मेरे पास, यानी दरोगा जी को दिखाया, तो बोले कि आप यही सब रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं कहा सर, रिकॉर्डिंग मजबूरी में हमें करना पड़ता है। ये देखिए सर, इस तरह ये हाथ में फावड़ा ले करके मुझे गाली दे रहा है। ये मेरा छरदवाल है, इसके पारू रहता है। मैं यही सब समस्या है हमको सर, इसका कोई समाधान होता है? हमारे सर पे इतना चोट लगा हुआ है कि हमको कभी कभी चक्कर आता है, उकलाई आता है। हम कुछ बातें आज कहते हैं, शाम को याद नहीं रहता है, तो बीवी हमारी कहती है कि तुम्हारे मस्तिष्क में ज़्यादा चोट लगा हुआ है। मैं वहाँ बोला सरकारी अस्पताल में कि मेरा एक्सरे कराया जाए, एक्सरे वहाँ नहीं कराया गया। मैं पुनः
प्राइवेट अस्पताल में मैं कल जा कर के खलीलाबाद अपना एक्सरे कराऊंगा। श्रीमान जी, मैं किस तरह अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, अपनी बीवी का किस तरह परवरिश करूं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सम्मान मेरा खत्म हो रहा है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे बीवी को गाली दिया जा रहा है। मेरे बीवी को स्कूल में पढ़ाने जाती है, उसको कहा जाता है कि यह धंधा करने जाती है, उसको गलत गलत उच्चारण किया जाता है, उसको गाली दिया जाता है। मैं किस तरह सर अपना गुजारा करूं? क्या मुखमछड़ में ब्राह्मणों के साथ में खड़ी है कि नहीं? योगी जी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे संत कबीर नगर जिला के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये लोग पूरा एकदम भ्रष्ट करके रख दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ, आईजी साहब को दिया हूँ, डीआईजी साहब को दिया हूँ, पुलिस कमिश्नर को दिया हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ को दिया हूँ, मैं सारे पास मैं ये भेज चुका हूँ, इसका रजिस्ट्री भी कर दिया हूँ, लेकिन कोई हमें निस्तारण नहीं होता है। हम किस तरह अपने बच्चों का, देखिए ये सब एप्लीकेशन दिया हुआ है, यह कप्तान साहब के पास दिया हुआ है, यह डीआईजी साहब के पास दिया हुआ है, पुलिस महानिरीक्षक को दिया हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के पास भी मैं भेजा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई मेरा नहीं हो रहा। मैं आगे अगर एप्लीकेशन देता हूँ, वहाँ से इनके पास आता है तो पुलिस हमें धमकाती है, कहती है कि तुम्हें हम जेल भेज देंगे। हमें 6 महीना के अंदर इन्होंने बार बार जब भी होता है मैं एप्लीकेशन देता हूँ तो हमें 151 में 107 में चालान करके भेजा जाता है चालान के लिए। हम किस तरह अपना गुजारा करें सर? हमको क्या उद्देश्य आपसे मिलता है? तो आप क्या प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दें कि जिससे मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। ये जान मान का हमला है। देखिए, ये मेरे गर्दन पे चोट मस्तिष्क पे लगा हुआ है, ये मेरा कटा हुआ है, इसके अंदर घाव है। एक घाव देखते हुए भी अभी तक पुलिस हमारे घर नहीं आई, उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। अभी आज 3 बजे के घटना में फिर उसने हमारे बच्चों का रास्ता रोक दिया। मैं किस तरह कहाँ जाऊँ, किसके पास सहारा लूँ?